आगे बढ़ते हैं और हमने ब्रेक पर जाने से पहले तमाम तर सियासी सूरत हाल आपके सामने रखी थी। खान साहब की पेशी के हवाले से भी, जिसके बारे में इतलात यही है कि वो आज पेश नहीं होंगे। इसके अलावा मरीम नवाज़ का जो बयान था वो भी हमने आपके सामने रखा। इलेक्शन के हवाले से भी बात होगी। तमाम तर सियासी सूरत हाल पर एनालिसिस लेने के लिए सीनियर एंकर पर्सन अंबर शमसी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अंबर, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू नया दिन। कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, और आपको भी बहुत गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा अंबर, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि खान साहब की पेशी के हवाले से तमाम नज़रें ज़मान पाक की जानिब जमी हुई है। क्या होगा, पेश होंगे नहीं होंगे, आप क्या कमेंट करेंगे? आपको लग रहा है खान साहब आज पेश हो जाएंगे या फिर से कोई एक हीला बहाना, जैसे सिक्योरिटी के हवाले से अभी हम जिक्र भी कर रहे थे, इस तरह के कुछ बहाने या इस तरह के कुछ बयानात सामने आएंगे? देखिए, खान साहब ने ये तय कर लिया है कि वो अपनी मर्जी से अदालत जाएंगे। अब वो ठीक जब है। अदालत जाएंगे तो वो अपनी जो एक सड़क की ताकत है उसका मुजाहिरा करेंगे। जैसे हमने पिछली दफ़ा देखा था जी जी। जब जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश हुए थे, उस वक्त भी चाह रहे थे कि वो कई पेशियां हैं वो एक ही जगह भी भुगते, और जहां उनको पेश भी होना था तो वो साथ ढेर सारे लोग ले गए थे जिन्होंने एक गेट भी तोड़ दिया था। तो एक तो ये तय है कि खान साहब अपनी मर्जी से जाएंगे। अभी तक ऐसा ही लग रहा है कि खान साहब जब जाते भी हैं तो वो ये फैसला करते हैं कि उससे उनको सियासी फ़ायदा सबसे ज़्यादा क्या होगा। तो ये कहना मुश्किल है। मैं कहूँगी कि खान साहब जाएंगे या नहीं जाएंगे। उनका अभी तक जो इस वक्त पैटर्न नज़र आ रहा है कि वो कम से कम जाने की कोशिश करें, और उसके बहाने कहूँगी कुछ बहाने हैं, कुछ नहीं है। देखिए, खान साहब अगर मुकम्मल तौर पर रिकवर नहीं हुए, वो एक वजह बताई जाती है। दूसरी तरफ उनको सिक्योरिटी खदशात हैं। इसमें ये मैं कह सकती हूँ कि एक कॉम्प्रोमाइज़ भी निकाला जा सकता है। जी। अगर खान साहब वाकई अपने वोटर, अपने सपोर्टर, पाकिस्तान के लोगों को दिखाना चाहें कि कानून जो है वो वो रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, और अदालत की भी इज्जत करते हैं। जी। लेकिन मैं नहीं समझती कि ये बहुत देर तक मामला ऐसे चल सकता है। बिलाखिर खान साहब को पेश तो होना पड़ेगा। सही। और यही नज़र आ रहा है कि बार बार जो पुलिस भी जाती है फिर वापस आ जाती है, वो ये दिखाने की कोशिश रियासत और अदालतें और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो भी जी। यही जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अभी तक हाथ हौला रख रहे हैं। हाँ। आपको ये भी मालूम है कि जब अगर किसी सियासी रहनुमा को पकड़ना होता है तो फौरन गिरफ्तारी हो जाती है, फौरन हो जाता है, बिल्कुल वगैरह अंबर, वगैरह। हमने वो वक्त भी देखा था कि सीढ़ियां लगा के घर के अंदर जो है वो उतरते हैं और फिर घर के अंदर से भी गिरफ्तारी मुमकिन बना ली जाती है। सो अगेन के हाथ हल्का रखा जा रहा है और ये उम्मीद की जा रही है कि खान साहब खुद पेश हो जाए। अच्छा अंबर, मुझे ये बताएं कि इस सिचुएशन में हम पीटीआई की सियासत आगे कहाँ देखते हैं कि पीटीआई की आगे सियासी पोजीशन क्या होगी? क्योंकि जाहिर है अब कोई बयानिया नहीं है, कोई ऐसा प्ले कार्ड नहीं है जो कि खान साहब खेलेंगे, कोई ऐसा तुर्क का पत्ता नहीं है जो कि खान साहब हमें फेंकते हुए नजर आएंगे। रोड की ताकत जो उन्होंने इस्तेमाल करनी थी, आवाम को वो बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन इसके अलावा मजीद खान साहब के पास क्या रह गया है या पीटीआई के पास क्या रह गया है जो अपनी सियासत मजीद वो आगे लेके चल सकते हैं? देखिए, ऐसे बिल्कुल एक वाज़े नज़र आ रहा था पिछले साल तक, जब तक वो चाहे आर्मी चीफ की तैनाती पर असरअंदाज हो सके। उनको लग रहा था कि जो उन्होंने सड़क गर्म रखी है, और मैं ये कहूँगी कि हम ये कह सकते हैं कि जो 2 मार्चेस जो ऐलान किए थे, जो जेल भरो तहरीक थी, वो उस तरह से कामयाब तो नहीं हुई, यानी कि वो मकासद हासिल तो नहीं हुए। वो पैगाम देना चाह रहे थे ख़ास तौर पर ताकतवर हलकों को, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, कि मेरे पास स्ट्रीट पावर है, मैं जल्दी इलेक्शंस चाहता हूँ, और मेरी मकबूलियत आप देखें, आप सड़क पर देखें, आप लोगों के घरों में देखें। और जी। ये हम कह सकते हैं कि सर्वे गैलप का सर्वे आया है जिससे ये जाहिर होता है कि वो सबसे ज़्यादा मकबूल लीडर है। लेकिन दूसरी तरफ आप इलेक्शंस, जो बाई इलेक्शंस के नताइज हैं, उसको भी मद्देनज़र रखें तो उनको मालूम है कि दिस इज़ द टाइम टू स्ट्राइक हॉट। अब जेल भरो तहरीक मेरी नज़र में एक आखिरी तक एक पत्ता खेलने की कोशिश की गई थी जिसमें वो सही। प्रेशर डाल रहे थे। अब वो अदालतों की ये जो पेशियां हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। सही। मगर ये भी ऐसा जाहिर हो रहा है कि खान साहब के पास टैक्टिक्स हैं। ये टैक्टिक्स होती है ना, जी जी। लेकिन स्ट्रैटेजी नहीं। हाँ। क्योंकि उनको वो जल्दी जो इंतखाबात चाह रहे थे, या असम्बलियाँ भी तहरीर कर दी, वो भी उन्होंने सियासी फ़ायदा उन्होंने
निगरान हुकूमत को और मौजूदा जो हुकूमत है उनको उनको उनके हाथ में डाल दिया। अब मौजूदा हुकूमत जो है हर तरफ से आपको नज़र आता है कि वो अब आप देख लें खैबर पख्तूनख्वा के जो इंतखाबात है उसका अभी तक ऐलान भी नहीं हुआ। चले अदालत के हुक्म के तहत सदर साहब ने और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब की एक तारीख तो तय कर दी, लेकिन दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा वहाँ तो नहीं हुआ। तो एक मज़ाहमत उस तरफ से भी आ रही है। तो यानी कि अब जो मौजूदा हुकूमत है, जो मैं कहूँगी एक तरह से सियासी तौर पर कमज़ोर हुकूमत भी है, उसकी मकबूलियत भी महंगाई की वजह से कम हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ उनके पास रियासती इदारे हैं, यानी कि मैं कहूँगी कानून नाफिज करने के वाले इदारे। एक आपके पास स्टेट की रिसोर्सेज होती हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं कहूँगी कि जो तीसरा एक बड़ा स्टेक होल्डर है यानी कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, यानी कि हम कहेंगे जो अस्करी जो ताकतवर हल्के हैं, उनका कहना है कि हम न्यूट्रल हो गए, हम साथ नहीं देंगे। तो ये एक टेंशन जो है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, आपको इसी तरह नजर आएगी जहां खान साहब अपनी ये सड़क गर्म रखने की टैक्टिक्स तो इस्तेमाल करते रहे, लेकिन एक ब्रॉड स्ट्रैटेजी जब वो बात करने को तैयार थे, हालांकि बाद में उन्होंने तरदीद भी कर दी। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ से मैं मुलाकात नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ आर्मी चीफ कह रहे थे कि खान साहब ने उनको पैगाम भेजा था कि वो बात करना चाहते हैं, लेकिन वो न्यूट्रलिटी यानी कि वो एक तरफदारी नहीं जाहिर करना चाहते। तो खान साहब के पास क्या ऑप्शंस रह गए हैं? उनको कुछ फ़ायदा हो सकता है। ये 30 अप्रैल को जो पंजाब के इलेक्शंस होंगे, जो असेंबली के इलेक्शंस होंगे, उसमें नंबर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने अभी तक देखा है कि वो उनकी मकबूलियत भी है और इलेक्शन भी जीत रहे हैं, लेकिन पर आगे इज द क्वेश्चन, क्योंकि ये भी मुतनाज़ा रहेंगे। खासतौर पर जब हम देखें कि डिजिटल सेंसस भी चल रहा है, पुरानी हल्का बंदियों के तहत ये इंतखाबात होंगे, तो ये मामला अदालत को फिर जाएगा। मैं कहूँगी कि ये जो ताकत है और जो खान साहब चाहते ना चाहते ये मामला अदालत को ही जाएगा। और अदालत में भी, क्योंकि अब टॉप लेवल पे जब तब्दीली आएगी, जब हम सितंबर अक्टूबर के बाद देखेंगे नए चीफ जस्टिस भी आएंगे, तो वो शायद फ़ायदा जो खान साहब को वहाँ उनको एक एडवांटेज नज़र आ रहा था अदालत में, वो शायद खो बैठे। अच्छा, ठीक। अच्छा अंबर, अब ज़रा मरियम नवाज़ के इंटरव्यू के हवाले से बात करते हैं। पहले ज़रा मैं उस मुलाकात का जिक्र करना चाहूँगी, आपका कमेंट लेना चाहूँगी जो मरियम नवाज़ साहिबा ने कहा कि उनकी जनरल बाजवा से एक मुलाकात हुई थी जब वो आर्मी चीफ बने थे, उस वक्त उनके हमरा उनकी फैमिली भी मौजूद थी। इस मुलाकात पर आप क्या कॉमेंट करेंगे? बिकॉज़ काफ़ी पुरानी मुलाकात ये लगी, और यकीनन मुलाकात ऐसी नहीं होती कि आप सिर्फ मुलाकात करें, उस मुलाकात में कुछ बातें भी होती हैं और कुछ अहम सियासी मामलात पे भी डिस्कशन होती है। तो ये मुलाकात पे ज़रा कमेंट कीजिएगा, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करती हूँ फैज़ हमीद के हवाले से। जी बिल्कुल, बहुत दिलचस्प सूरत हाल है। आपको याद होगा जब मियां नवाज शरीफ ने गुजरावाले के जलसे में खिताब किया था, तो उन्होंने 2 लोगों के नाम लिए थे जो वो समझते थे कि जिम्मेदार हैं उनकी हुकूमत को हटाने के लिए, और उसमें जनरल बाजवा साबिक आर्मी चीफ उनका नाम शामिल था। लेकिन मरियम नवाज साहिबा जब उन्होंने अपनी अब नए सिरे से अपनी कैंपेन शुरू की है, जिसमें वो जजेस के भी नाम ले रही है, मौजूदा हाजिर सर्विस, और इसके अलावा वो किरदार साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब, उनके हवाले से भी उनको भी जिम्मेदार ठहरा रही हैं। साबिक ISI की चीफ जनरल फैज़ हमीद, उनका भी नाम ले रही है, लेकिन जनरल बाजवा का नाम इस बार उन्होंने नहीं लिया। अब बात यह है कि हमें मालूम है कि जनरल बाजवा का खुद एतराफ़ है, चाहे वो कॉलम्स के ज़रिए हो या ख़ुद उन्होंने जो मुख्तलिफ लोगों से बात की है, एक खुलेआम हमें पता है कि वो कहते थे कि हम न्यूट्रल नहीं थे, यानी कि हमने साथ दिया, और इमरान खान साहब को हर तरीके से सियासी तौर पर इमरान खान साहब खुद एतराफ़ कर चुके हैं। लेकिन दिलचस्प सूरत हाल ये है, तो इसमें कोई, मैं कहूँगी कि एक सरप्राइज़ नहीं है। हम बार बार जब देखते थे, और हम शायद इतने खुलकर बात भी नहीं कर सकते थे, तो सियासी रहनुमा एक तरफ से मज़ाहमत कर रहे थे, जब इमरान खान साहब यानी कि हाइब्रिड रिजीम जिसको कहते हैं, जब बाजवा फैज़ और खान साहब का राज था, उस वक्त भी बात यही होती थी कि ये लोग खुफिया मुलाकातें भी करते हैं। तो मैं कहूँगी इसमें कोई सरप्राइजिंग चीज़ तो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में कि मरियम नवाज साहिबा का बाजवा साहब का नाम ना लेना, और एक तरफ इमरान खान साहब हैं जो बाजवा साहब उनके बहुत ज़्यादा हामी भी रहे हैं, उनके हर तरीके से उनका सपोर्ट किया, पेट्रन जिसको कहते हैं वो रहे हैं, उनका कोर्ट मार्शल का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा बाजवा साहब पर खामोश हैं। तो आपको ये एक नज़र आता है कि शायद उनको क्या वजह नज़र आ रही है। आपको ये भी याद होगा कि
पाकिस्तान मुस्लिम नवाज जो है, और ये बहुत जायज़ बात है, मुशर्रफ के कू के खिलाफ वो बहुत ज़्यादा, और ख़ासतौर पर जब 2013 में वो उनकी हुकूमत आई थी, उस वक्त भी वो चाह रहे थे कि अदालती कार्रवाई हो, जो बिलाखिर हुई। मुशर्रफ साहब पर गद्दारी का मुकदमा जो दर्ज भी हुआ था और फिर उसका फैसला भी आ गया। हाँ जी। लेकिन दूसरी तरफ मेरे ख्याल में कि एक साबिक आर्मी चीफ को इस तरह से कानूनी कार्रवाई का मुतालबा करना और इसको करवाना, वो दोनों चीज़ों में फ़र्क है। तो एक मैं कहूँगी कि इससे आपको ये भी ज़ाहिर होता है कि शायद मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है, ये इसमें जो एक आर्मी चीफ को आप कोर्ट मार्शल करवाने या मुतालबा करवाएं या मुलाकात करवाएं या उनके खिलाफ बोलें, वो शायद पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के लिए मौजूदा सूरत हाल में मुश्किल लग रहा है। सही। अच्छा, लेकिन अंबर, जब हमने देखा कि मरीम नवाज साहिबा ने फैज़ हमीद का जिक्र किया, तो उसके बिल्कुल साथ ही राना सनाउल्लाह साहब का भी बयान हमें जहन में रखना चाहिए, जिन्होंने कहा कि तहकीकात चल रही हैं, पेशरफ्त होगी तो मंजर आम पर आएंगे। अगेन वही बात है कि मुस्लिम लीग नून के लिए इस वक्त सिचुएशन मुश्किल है, लेकिन जिन नामों का मुस्लिम लीग नून जिक्र कर रही है वो नाम छोटे नहीं हैं। भले से साबिक चीफ जस्टिस हो जाएं, जनरल फैज़ हमीद हो जाएं, या फिर बाजवा साहब का जिक्र हो, ये बड़े नाम क्या आपको लगता है आगे चल के मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं? क्योंकि अगेन एक दफ़ा इन नामों पे तनकीद हुई और एक वक्त अब ऐसा आया जब मरीम नवाज साहिबा ने अभी खामोशी का रोज़ा रखा हुआ है, कुछ बोल नहीं रही। मरीम नवाज साहिबा हमेशा अपनी मर्जी से, कभी बहुत ज़्यादा एक जारहाना उनका अंदाज है, जब बोलती हैं तो जारहाना होता है, जब खामोश होती हैं तो फिर एक बिल्कुल आप जैसे कहते हैं ना, सन्नाटा सा छा जाता है। तो अब सवाल यही होता है कि फिर क्या मर्जी, ज़ाहिर ये सियासी टैक्टिक्स ही होती हैं। इससे पहले भी मरीम नवाज साहिबा बार बार, आपको याद होगा जब अपोजिशन में भी थी तो जनरल फैज़ का नाम लेती थी। हाँ जी। आपको ये भी याद होगा कि मरीम नवाज साहिबा कहती है ताकत से। ये जो इनकी स्ट्रैटेजी है जनरल फैज़ को हदफ बनाने की, मेरे ख्याल में कि कुछ हद तक एक रिस्क भी है। जो साकिब निसार साहब का भी नाम लिया, अदलिया के मौजूदा हाजिर जस्टिस का नाम लिया, ये एक रिस्क है, क्योंकि उनको भी पता है कि उन्होंने अपना एक बयानिया बनाना है। और उसमें मैं कहूँगी उनका क्या बयानिया, उनका बयानिया है हमारी हुकूमत, यानी कि नवाज शरीफ की हुकूमत, ये ख्याल रखें कि मरीम नवाज साहिबा अपने आप को एक हद तक अलहदा रखती हैं मौजूदा शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत, यानी कि जो PDM की हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत है, उससे अपने आप को अलहदा रखती हैं। उनका कहना है कि नवाज शरीफ को, और ये उनका कंसिस्टेंट बयानिया तो रहा है, कि और नवाज शरीफ खुद भी कहते हैं, जब उन्होंने अपना GT रोड का जलसा किया था और हीरों के बात करते थे, वो इस वक्त खलाई मखलूक की बात करते थे, तो इनका तो राय कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, हमें किसने निकाला, वो बार बार इशारे देते हैं, कुछ नाम लेते हैं, कुछ नहीं लेते। इस वक्त जनरल फैज़ जो हैं, इससे पहले भी टारगेट पे रहे थे इससे, और ये रिस्क है। आप मौजूदा जस्टिसेज ऑफ द सुपीरियर हाई कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के, उनका नाम लें तो आपके हमने ये बात की कि बहुत सारे मामलात अभी भी सियासी तौर पर नहीं हल होंगे, अदालतों में हल होंगे, जिसमें आपके इलेक्शंस के मामलात हैं। दूसरी तरफ आप देखें कि आप एक ये भी रिस्क ले रहे होते हैं कि फ़ौज एक यूनिट होती है, फ़ौज अपने लोगों को, अगर कुछ कार्रवाई होनी होती है वो अंदर ही करती है, वो सबके सामने नहीं होता। तो वो क्या, जो कार्रवाई का ऐलान किया था राना सनाउल्लाह ने, क्या ये किस हद तक जाएगी और उसका असर फ़ौज के अंदर भी क्या होगा, ये भी सवाल है। और क्या एक सियासी जमात जब ये मुतालबा करती है और यह मामला आगे चलता है, उनको पूरा रिस्क लेना पड़ता है। बार बार हमने देखा है कि ये रिस्क ज़्यादातर सियासी जमातों को ही, उनको नुकसान पहुंचता है। आगे देखते हैं। बिल्कुल अंबर, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। कहते हैं ना कि जब भी आप बयान दें या जब भी अपने मुंह से अल्फाज निकालें तो ये सोच लें कि इसके जो नताइज हैं वो कितने आपको भुगतने पड़ेंगे।